हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आप सेट प्रैक्टिस रेगुलर बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो बिहार एसएससी क्वेश्चन रिक्वायर करता है उसमें 25 क्वेश्चन साइंस से होते हैं। उस 25 साइंस के क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन लगभग जो है साइंस के न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, है ना। तो हम उसी के संदर्भ में ये वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो छोटा सा होगा कि किन किन टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिहार एसएससी पूछता है, उन टॉपिक्स को हम ब्रीफली देखेंगे और उन टॉपिक से रिलेटेड कितने फार्मूला है जिस पर सवाल पूछता है उस फार्मूला को भी हम ब्रीफली देख लेंगे। इसके बाद प्रत्येक टॉपिक पर एक एक वीडियो ला देंगे जिससे आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या है कि साइंस न्यूमेरिकल किन किन टॉपिक से आता है। तो पहला जो टॉपिक है जिसे क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल का, ये आपका लाइट चैप्टर का है। ठीक है, लाइट चैप्टर मतलब प्रकाश, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। दूसरा है आपका विद्युत धारा। ठीक है, तीसरा है आप देखेंगे ये है वर्क एनर्जी एंड पावर, मतलब कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, ये चौथा जो है, चौथा ये है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मतलब मोल की अवधारणा, है ना। इन 4 टॉपिक से बिहार एसएससी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। टॉपिक कौन है? पहला प्रकाश चैप्टर, लाइट चैप्टर आप पढ़े होंगे। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व ध्रुवीकरण जो होता है, विवर्तन होता है, बहुत सारी घटनाएं होती है, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिक्वायर करता है। ठीक है, दूसरा है विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तीसरा है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन पूछता है। और चौथा है मोल कंसेप्ट मतलब मोल से संबंधित, ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। बाकी ये तीनों टॉपिक जो है आपके फिजिक्स के, है ना। इन तीनों टॉपिक के अंदर जैसे मान लीजिए लाइट चैप्टर है, इसमें कौन कौन से फार्मूला है जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह विद्युत धारा में, उसी तरह कार्य, ऊर्जा और शक्ति में और मोल कंसेप्ट, इनमें से कौन कौन फार्मूला है जिनके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उन फार्मूला को हम ब्रीफली देख लेने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखेंगे लाइट चैप्टर के बारे में और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन फार्मूला को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, लाइट चैप्टर से संबंधित जो फार्मूला है उसको हम एक झलक में देख सकते हैं। पहले यहाँ पर एक समझ लीजिएगा नोटिफिकेशन इसका क्या है। एफ मतलब आप फोकस दूरी समझिएगा। ठीक है, आर मतलब वक्रता त्रिज्या समझिएगा। आप जरूर पढ़े होंगे 10th क्लास में या इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो उसमें दर्पण और लेंस के बारे में जरूर जाने होंगे। तो ये सब चीज आप पहले जानते होंगे। ठीक है, तो एफ फोकस दूरी हो गया, आर वक्रता त्रिज्या, यू जो है वस्तु की दूरी होती है, वी प्रतिबिंब की दूरी होती है, पी लेंस की क्षमता होती है, इसको म्यू बोलते हैं, ये इसको हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और एच का मतलब होता है वस्तु दूरी, है ना। अब इसी का सहारा लेकर के हम यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप जानते भी होंगे या पूरा क्वेश्चन जानते होंगे, मतलब टोटल फार्मूला जानते होंगे। ठीक है, देखिए पहला है एफ बराबर r/2। ठीक है, मतलब अगर फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी का फार्मूला होता है r/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r अगर निकालना है तो r बराबर 2f हो जाएगा। ठीक है, मतलब फोकस दूरी का दोगुना क्या होता है? r होता है। तो ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है दर्पण सूत्र, याद रखेंगे। दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f फोकस दूरी है, v वस्तु v प्रतिबिंब की दूरी है, जबकि u वस्तु की दूरी है। तो ये दर्पण सूत्र होता है, ध्यान देना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आगे देखेंगे आवर्धन निकालने के लिए देता है। ठीक है, तो आवर्धन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है h डैश बाई h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई।
है ना। इससे जब स्टैब्लिश करके एक फार्मूला निकाला जाता है, ठीक है, एक और फार्मूला होता है मतलब आवर्धन से संबंधित, एच डैश बराबर बाई एच बराबर माइनस भी बटा यू। मतलब जो है ये फार्मूला से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखेंगे एच डैश बाई एच बराबर माइनस भी बटा यू, जहां भी है प्रतिबिंब की दूरी, यू है वस्तु की दूरी। अब देखिए लेंस सूत्र देखिएगा, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में दो थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम मैटर सेम रहता है। 1/f, यहाँ भी 1/f बराबर 1/v 1/u 1/v 1/u, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है, ये याद रखना है। लेंस सूत्र में माइनस हो जाता है और दर्पण सूत्र में प्लस हो जाता है। आगे देखेंगे ये P, ये आप जैसे यहाँ लिखा गया है लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति निकालने का फार्मूला होता है 1/f, मतलब 1 बटा फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर, ठीक है। म्यू मतलब अपवर्तनांक निकालने का सूत्र होता है C0/cm। C0 आप कह सकते हैं, C0 मतलब शून्य में या निर्वात में, निर्वात, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब y यहां पर cm है, तो ये हो गया आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो लाइट चैप्टर से बस 6 फार्मूला है जिस पर क्वेश्चन पूछता है, इस 6 फार्मूला को अच्छा से देख लेना है। आगे हम जरूर एक छोटा छोटा वीडियो लाएंगे प्रत्येक टॉपिक पर, मतलब 4 टॉपिक है, छोटा छोटा वीडियो लाएंगे जिससे आपका पूरा ये न्यूमेरिकल वाला मैटर है कंफर्म हो जाएगा। आइए दूसरा जो टॉपिक है उस पर देखते हैं कि उससे कौन कौन सा फार्मूला रिलेटेड है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए विद्युत धारा से रिलेटेड जो फार्मूला है उसको देख लेंगे हम। यहाँ पर पहले देख लेंगे इसका क्या मतलब होता है। I का मतलब विद्युत धारा समझना है, Q का मतलब आवेश, V का मतलब विद्युत विभव या विभवांतर उसको कह सकते हैं, W का मतलब विद्युत ऊर्जा, ठीक है, और P का मतलब जो है विद्युत शक्ति, R का मतलब विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस, ठीक है, और T का मतलब टाइम। अब इसमें देखिएगा 7 फार्मूला लिखे हैं, ये बस इन्हीं 7 फार्मूला से क्वेश्चन पूछता है और इसी पर अच्छा से फोकस कर लेना है, ठीक है। एक होता है I बराबर Q/T, मतलब विद्युत धारा निकालने का फार्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ठीक है। उसके बाद विभव, विद्युत विभव बराबर W/Q, मतलब किया गया कार्य बटा कूलम्ब, ठीक है, मतलब एक कूलम्ब को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसको ले जाने में जो ये काम किया जाता है या जो एनर्जी खत्म होती है उसको हम विद्युत विभव कहेंगे, मतलब फार्मूला W/Q, ठीक है। ओम का नियम कहता है क्या, ओम के नियम पर भी क्वेश्चन पूछता है, इसका एक व्यंजक होता है V बराबर IR, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे वीर VIR, ठीक है, वीर यहाँ बराबर दीजिएगा तो V बराबर IR हो गया। या जब इसको और तोड़ेंगे तो अगर I का मान निकालिएगा, I का मान, तो R इधर आके भाग करेगा तो V बटा R, इस तरह भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन चलाने अगर आपको आता होगा तो आसानी से इसको आप ये टर्म ओवर कर सकते हैं। चलिए आगे है ये W, जैसे यहाँ देखें विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए देखिए कितना फार्मूला है यहाँ पर, एक ये फार्मूला है, एक ये और एक ये, ठीक है। याद रखना है तीनों फार्मूला को, I2RT, I मतलब विद्युत धारा, R विद्युत प्रतिरोध, T मतलब टाइम। I2RT बराबर VIT बराबर V2/R इंटू T हो गया, ठीक है। अब पावर निकालने के लिए, विद्युत शक्ति निकालने का फार्मूला आप पहले भी पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में कि शक्ति निकालने का फार्मूला होता है P बराबर किया गया कार्य बटा लिया गया समय, ठीक है। इस हिसाब से तो देखिए यहाँ पर W/T, अब देखिए W का मान सब है, T से भाग करेंगे तो सब T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो I2R बच जाएगा, ये V गुने I बच जाएगा, ये V2/R बच गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये है, T खत्म करेंगे तो विद्युत शक्ति निकलेगा, T लगाएंगे तो आपको विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य निकल जाएगा, है ना। अब देखिएगा प्रतिरोधों का जो समूह ये संयोजन होता है दो तरह से होता है नॉर्मली, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो दोनों से रिलेटेड फार्मूला है, जब श्रेणी क्रम संयोजन करता है तो मतलब उसका समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है, सबका योग सीधे निकाल देते हैं, मतलब RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह जब हम समांतर क्रम में आएंगे, मतलब P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। तो ये जो है विद्युत धारा से रिलेटेड ये फार्मूला है जिससे क्वेश्चन पूछता है। अब आगे देखेंगे अगला जो टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित फार्मूला को देख लेते हैं। चलिए देखिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित फार्मूला क्या है, पहले देख लेंगे W बराबर कार्य,
E ऊर्जा है, T शक्ति है, T टाइम है, F बल है, फोर्स है, S विस्थापन है, M द्रव्यमान है, V वेग है। ठीक है, चलिए ये नॉर्मल सा चीजें आप जरूर जानते होंगे, लेकिन क्वेश्चन जब पूछता है इस पर प्रैक्टिस नहीं करिएगा, एक बार रिवाइज नहीं करिएगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा W बराबर Fs होता है, मतलब बल गुने विस्थापन, ये ठीक है। कार्य निकालने का फॉर्मूला बल गुने विस्थापन, या दूसरा हिसाब से एक और फॉर्मूला होता है W बराबर Fs cos थीटा, मतलब बल गुने विस्थापन और cos थीटा, है ना। ये cos थीटा क्यों लगता है, जब चैप्टर हम बताएंगे तो उसमें इस चीज को डिस्कस करेंगे क्यों cos थीटा लगाया गया है। उसके बाद एनर्जी के बारे में देखिए, तो ऊर्जा जो है दो तरह का होता है। ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा दो तरह का, ठीक है। एक होता है गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है, हाफ mv², जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, अभी उसका वेग है, ठीक है, हाफ mv²। क्वेश्चन खूब पूछता है, याद रखेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया। दूसरा है ये स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब द्रव्यमान होता है, और g मतलब होता है ये गुरुत्वीय त्वरण, जिसका ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और h हो गया मतलब ऊंचाई, h का मतलब हो गया ऊंचाई, है ना, ये हो गया। तो mgh। अब पावर निकालने का फॉर्मूला होता है, इसके पहले भी बताए थे, W/T, मतलब किया गया कार्य बटा लिया गया समय, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। लास्ट में केमिस्ट्री का चैप्टर है मोल कंसेप्ट। इसमें क्या करना है कि एक स्थिरांक का मान आपको याद करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू का। क्या है कांस्टेंट वैल्यू, 6.023 into 10⁻23, ठीक है, परमाणु, अणु अथवा आयन प्रति मोल, मतलब हर एक मोल में, एक मोल में, ठीक है, इतना परमाणु होता है या अणु होता है या आयन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इन चार टॉपिक को हम एक एक करके ब्रीफली और छोटा वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।